दोस्तों, आप सभी ने नितिन और रंजना के कॉलेज लव स्टोरी के पार्ट 1 में जाना कि नितिन किस प्रकार का लड़का था और वह अपना जीवन कैसे बिताता था। दूसरी तरफ जब नितिन की मुलाकात कॉलेज में पढ़ने वाली रंजना से होती है और वह उसके प्यार के रंगों में भीग जाता है। दोनों प्यार के रंगों में भीग जाने के बाद रंजना ने नितिन को कैसे धोखा दी और नितिन की हालत कैसे हो जाती है, इन सभी के विषय में आपने हमारे वीडियो के पार्ट 1 में जाना। अब आपको पार्ट 2 की तरफ लेकर चलती हूँ, तो सुनने के लिए शुरू हो जाइए। जब नितिन एक हफ्ते बाद अपने मन को थोड़ा नियंत्रित करके कॉलेज पहुंचा, तब रंजना को कॉलेज के गार्डन में उस लड़के के साथ हंसी मजाक और बातें करते हुए देखा। इस दृश्य को देखकर नितिन का मन बहुत उदास हो गया। उसकी परीक्षा बहुत ही समीप आ गई थी। वह पढ़ाई पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। हर समय उसके ख्यालों में रंजना की यादें आ ही जाती थीं। इस बार नितिन का पेपर बहुत अच्छा नहीं गया था और कॉलेज में 2nd डिवीजन से पास हो गया था। कॉलेज की विदाई समारोह में एक बार भी रंजना उसके पास आकर उससे दूर हो जाने की कारण नहीं बताई। विदाई समारोह के अंत में नितिन उन सभी वस्तुओं को अपने दिमाग में कैद कर लेना चाहता था जिस पल उसने रंजना के साथ देखा था, जैसे जिस बेंच पर रंजना बैठती थी, कॉलेज के गार्डन का पेड़ जिस पर दोनों ने अपने प्रेम को दिल के आकार में तैयार कर अपना नाम लिखे थे, साथ में वह कमरा भी जहां दोनों एक साथ बैठकर अपना भोजन शेयर करते थे, और ग्राउंड के किनारे फूलदानी में लगे हुए फूल जिसे नितिन तोड़कर रंजना के बालों में लगाता था। इन सभी को अपनी यादों में कैद करते समय उसके आंखों में आंसू आ गए थे और दूसरी तरफ रंजना उसे चोर नजरों से देख रही थी कि आज के दिन वह अपने आंखों में बसाकर क्या ले जाना चाहता है। कॉलेज के सभी लड़के और लड़कियां एक दूसरे के शर्ट पर काले मार्कर से अपनी मन की बातें लिख रहे थे। रंजना भी उस अमीर लड़के के शर्ट पर आई लव यू लिखी थी और वह लड़का भी उसके शर्ट पर लव यू टू लिखा था। नितिन उन दोनों के इस नजारे को देखकर थोड़ा उदास हो गया था। तभी उसका एक दोस्त पीछे से उसका शर्ट पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसने नितिन के शर्ट पर लिखा, फ्रेंड आई विल मिस यू, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। नितिन भी इस शब्द को अपने शर्ट पर देखकर अपने आंसू को पोंछते हुए उसने भी उसके शर्ट पर आई विल मिस यू टू फ्रेंड लिख दिया और उदास भरी आवाज में बोला, दोस्त मैं भी तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। कॉलेज समाप्त हो गया था और सभी अपने अपने रास्ते चल दिए थे। नितिन रंजना की यादों को लेकर कॉलेज से निकल गया, लेकिन वह हर खाली पलों में रंजना को अपनी यादों में देखता था। 5 साल बाद नितिन यूपीपीएससी का बीईओ का एग्जाम क्लियर करके खंड शिक्षा अधिकारी बन गया था, लेकिन अब भी उसकी यादों में रंजना हमेशा रहती है। वह अपने उस दोस्त से हमेशा बातें किया करता था जिसने कॉलेज के विदाई समारोह में उसके शर्ट पर आई विल मिस यू फ्रेंड लिखा था। 1 साल बाद रंजना के साथ एक सड़क हादसा हो जाता है क्योंकि उस अमीर लड़के ने उसे चिंगम की तरह चबाकर थूक दिया था। इसी बात से तनाव में आकर रंजना अपनी मानसिक संतुलन खो बैठी और कार दुर्घटना की शिकार हो गई। किसी तरह आसपास के लोगों ने उसे उठाकर हॉस्पिटल ले आए और उसके पिता को इसकी सूचना दी। जैसे ही रंजना की दुर्घटना होने की खबर नितिन को अपने दोस्त से पता चला, वैसे ही वह सीधा हॉस्पिटल में आया जहां रंजना एडमिट थी। रंजना को देखते ही नितिन ने पहचान लिया, लेकिन रंजना उसे पहचान नहीं पाई क्योंकि उसके आंखों से नितिन बहुत धुंधला दिखाई दे रहा था। नितिन अब हर शाम रंजना को देखने के लिए हॉस्पिटल आता था और उसे बाहर से देखकर 4 घंटे हॉस्पिटल की बैठक सीट पर बैठे रहता और फिर रंजना के मम्मी पापा से उसकी स्वास्थ्य की खबर लेकर कुछ खाने के लिए फल देकर चला जा। रंजना भी नहीं याद कर पा रही थी कि वह अनजान आदमी कौन है, क्योंकि वह नितिन को अपने दिमाग से भुला दी थी। लेकिन जब उसी शाम नितिन अपने गाड़ी से हॉस्पिटल में आता है और उस कमरे के सामने जाकर खड़ा हो जाता है,
तभी रंजना उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है और उसी समय उसके हाथों में फल देखकर उसकी आंखें नम हो जाती है। तभी रंजना के पिता बोलते हैं, बेटा ये वही आदमी है जो हर दिन बिना कुछ बोले तुम्हें बाहर से देखकर इंतजार करके और तुम्हारे लिए फल देकर चला जाता है। तभी रंजना नितिन को अपने पास बुलाती है और उससे गले लग जाती है और उदास भरी मन से कहती है, सॉरी नितिन, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं पहले से ही पैसे वाले लड़कों के पीछे भाग रही थी, तुमको बहुत तकलीफ दी। अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। नितिन ने रंजना को बिना कुछ बोले नम आंखों से उसे पूरी तरह से माफ कर दिया। तभी रंजना नितिन से पूछती है, तुम मेरे लिए हर दिन फल क्यों लाते थे? नितिन थोड़ा उदास शब्दों में बोला, तुम मेरे लिए अपने हाथों से बनाकर गाजर की हलवा और नारियल बादाम की लड्डू क्यों लेकर आती थी? नितिन की यह शब्द सुनकर रंजना के आंखों में आंसू आ गए और बोली, क्या तुम्हें आज भी वे सब याद है? नितिन ने कहा, रंजना मुझे तुम्हारे हर लम्हे और मेरे साथ बिताए हुए कीमती पल हमेशा याद दिलाती है कि तुम मेरे पास हो। तभी डॉक्टर कमरे में आता है और नितिन को रंजना की फाइल देते हुए कहता है, सर, रंजना जी की तबीयत अब पूरी तरह से सही है। रंजना तभी डॉक्टर से पूछती है कि आप इनको सर क्यों कह रहे हैं? डॉक्टर कहता है, रंजना जी ये एक काबिल खंड शिक्षा अधिकारी है, इन्हीं के बदौलत आज प्राथमिक विद्यालय की स्थिति बहुत अच्छी बन गई है और बच्चे इनकी काबिलियत और अतुलनीय योगदान पर बहुत मिस करते हैं। डॉक्टर के द्वारा ऐसी बात सुनकर रंजना बहुत खुशी महसूस करती है और नितिन से कहती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? नितिन सिर हिलाते हुए जवाब देता है, हाँ करूंगा। दोनों की शादी हो जाती है और फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत कर देते हैं। दोस्तों, प्यार में कभी भी किसी की छोटी व्यापार से किसी इंसान की औकात का पता नहीं लगाया जा सकता कि क्या वह प्यार के काबिल है या नहीं। उस इंसान के औकात का पता उसके अंदर छिपी हुई आंतरिक गुणों से की जाती है कि वह आपके प्यार के काबिल है या नहीं। हर इंसान को दूसरे की परिस्थितियों का गलत फायदा उठाकर अपना रंग नहीं बदलना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना और साथ में प्यार भरा कमेंट करना मत भूलना। मैं आपके सामने फिर से एक नई सैड लव स्टोरी लेकर हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।